तो जंतर मंतर आ चुके हैं और देखिए आप पीछे जंतर मंतर। मैं पूछता हूँ एंट्री कहाँ से है, क्योंकि ये अलग अलग जगह से एंट्री कर रखे हैं लोग, तो मैं पूछ लेता हूँ अभी कहाँ से एंट्री है। एंट्री कहाँ से है? देखिए मैंने बोला आगे से एंट्री है, अलग अलग जगह से एंट्री है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं जंतर मंतर। एक्चुअली जंतर मंतर 4 जगह है, याद रखना। मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और यहाँ पे है जयपुर में। तो दिल्ली में भी है, लेकिन इन चारों का निर्माण राजा स्वाई सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको ज़रूर से। देखिए ये 4 जगह है जंतर मंतर, आपको याद रखना है। और जयपुर वाला जो है सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये 1734 में बन के कंप्लीट हुआ था। और ये और भी जगह पे है, और भी 3 जगह पे है। मैं बताना चाहता हूँ ये 3 जगह है इसके छोड़कर, मतलब जयपुर को छोड़ के वाराणसी में, मथुरा में है और उज्जैन में है। और साथ ही क्या कहलाता है, एक दिल्ली में भी है। लेकिन दिल्ली का भी इतिहास तो मैं दिल्ली में गया हूँ जंतर मंतर के पास, और वो भी 1734 में बना है। तो उसका फैक्ट मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ का फैक्ट बता रहा हूँ। अंदर का गेट है, लिखा भी है जंतर मंतर टिकट प्रवेश द्वार, ये जंतर मंतर है। चलिए टिकट लेकर आता हूँ पहले। यहाँ जंतर मंतर का और प्लस में कंपोजिट टिकट का किराया दोनों दे रखा है, और मैंने अभी लिया है, इसका किराया है 50 रुपये। तो चलिए अब एंट्री करते हैं जंतर मंतर की तरफ। देखिए तो ये एंट्री कर गए और जंतर मंतर की तरफ जाते हैं। पहला ये देखो आप, मैं बता दूँ ये क्या है। एक्चुअली जंतर मंतर आपने नाम बहुत सुना होगा दिल्ली में या कहीं भी। तो ये एक्चुअली मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे समय का भी पता चलता था, नक्षत्र ये सब। मतलब पहले के लोग भी इस तरीके से करते थे कि सब कुछ पता चल जाता था। आप सोचो कि उस समय साइंस किस कगार पे था, इंडिया में डेवलप कैसा था, कि एक फिगर बनाकर और ऐसे ऐसे तरीके से बनाकर और इसको इस तरीके से दर्शाया गया कि सब कुछ का पता चल जाता था कि टाइम क्या हो रहा है, क्या ग्रहों की दशा है, सब पता चल जाता था। तो साथ ही आगे बहुत तेज़ धूप है तो ज़्यादा तो घूमने का मन नहीं कर रहा। चलिए मैं दिखाता हूँ। गार्डन है और मैं धीरे धीरे इसके बारे में भी बताता हूँ। और आपको मैंने बता रखा है पहले कि ये कहाँ कहाँ है, तो आप ये भी ध्यान रखना। और इसकी मैंने जो बताई है कि ये 1734 में बनकर तैयार हुआ था, तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने ही बनाया था इसको। तो ये सब याद रखने, ये सब क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए मैं दोनों को देखते हुए आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखिए ये लाल महल, हवा महल। देखिए ये रामा यात्रा भी है, 1891 में रिपेयर्ड हुआ है। देख सकते हैं ये हेवनली बॉडी के लिए है, सन एंड। देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इस यंत्र का प्रयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई के और दिंगस के अस्थायी निर्देशांकों को मापन के लिए किया जाता है। एक्चुअली ये जितने भी पिंड थे आकाश में ना, उनकी ऊंचाई और वो कहाँ पे निर्मित है इसके लिए किया जाता था, और दिशा मापने के लिए तो किया ही जाता था। इसको आप रोक कर आप पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। अभी चलिए आगे मैं दिखाता हूँ, आगे वाले का भी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। जिसके बारे में पता लगा है कि ये पृथ्वी का दिशा बताता है और रोटेशन बताता है एक्चुअली। हाँ, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। और इन्होंने अभी जो गाइडर्स थे उन्होंने बताया है कि अगर ये 2 डिग्री पे ये इसका सेंटर बन रहा है तो इसके सीधे जाएंगे और ऊपर तक देखेंगे कितना डिग्री बन रहा है, तो 320 डिग्री बन रहा था। तो इन्होंने बताया अभी कि ये पृथ्वी की अभी जो रोटेशन है 320 डिग्री और 2 जोड़ दो 322 डिग्री पे चल रही है। एक्चुअली ये जो गोल बनाया हुआ है ये अर्थ ही बनाया हुआ है, अर्थ को ही दिखा रहा है ये टोटल। और इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पृथ्वी का रोटेशन क्या है। एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने गाइड जो कर रहे थे उन्होंने बताया इसके बारे में। चलिए और आगे मैं उनसे पूछ कर देखता हूँ क्या क्या बता रहे हैं। ये देखिए ये जो गोल बनाया हुआ है सर्कल, ये एक्चुअली इक्लिप्टिक एंड इक्विनॉक्स ऑफ सन एंड स्टार के डिस्टेंस को बताता है, और कितना वो इंक्लाइन है इसके बारे में बताता है। ये वाला जो दिया हुआ है जंतर मंतर में, ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे बनाए गए हैं कि इसका अगर आप इतिहास देखो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो मैं आगे और देखता हूँ आगे कौन सा फैक्ट है।
ये देखो सौर मंडल दिखाया गया है इसमें, आप देख सकते हो सौर मंडल का मॉडल दिखाया गया है। इस तरीके से इसको बनाया गया था। ये देखिए गाइस, ये राशि वाला है। देखिए ये मीन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सबकी राशि है। और ये राशि के अनुसार बनाया गया है, A to Z जैसे बनाया गया है। ये है कुंभ, एक्वेरस। ये देखिए ये सब पे लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ उस पे लिखा हुआ है। मिथुन लिखा हुआ है, ये वृष, ये कैंसर, कर्क, ये देख सकते हैं पूरा घुमा रखा है। और लिम्ब एक्चुअली ये टोटल 12 राशियां हैं, टोटल 12 हैं। मैंने शुरू, आप इसका भी स्ट्रक्चर आप एक बार देख लो और मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप आओ, अगर कभी भी देखने आओ जंतर मंतर, या यहाँ पे बहुत सारा जगह है, बहुत ज़्यादा ही प्लेस है, मतलब एक दिन में घुमाया नहीं जा सकता, तो एक्चुअली आप गाइडर को ज़रूर ले लो, आपको तुरंत बता देगा। और ये देखो ये टाइम बताता, टाइम मतलब ये शैडो गिरता है ना, शैडो के अनुसार ये बताता है कि ये कब कैसे नक्षत्र चेंज हो रहा है। आगे मैं बताऊंगा टाइम बदलने वाला। और ये धूप घड़ी है, लिखा भी है बृहत सम्राट यंत्र, एक धूप घड़ी है जो 2 सेकंड तक की सूक्ष्मता से समय बताती है। मतलब इसका शैडो के अनुसार, जो शैडो है ना इतनी बड़ी दी हुई है, ये शैडो के अनुसार ही आपको पूरा आप देख सकते हो इसको। उस समय शैडो से ही पकड़ते थे लोग कि कितने बज रहे हैं टाइम, क्योंकि पहले टाइम बताने का कोई वो फिक्स टाइम नहीं था। तो पहले के लोग इतने जीनियस थे कि सूर्य के परछाई, सूर्य के किस एंगल पे है, कहाँ पे, उससे टाइम बता लेते थे, पता कर लेते थे। नक्षत्र चेंज कैसे होता था। और आपने देखा कि आगे जिस तरीके से बताया गया है, जिस तरीके से उसको दिखाया गया है कि ये चीज़ है राशि के लिए, ये चीज़ है नक्षत्र, ये जो ग्रह थे उनके लिए है, A to Z बताया गया। यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं घूमने के लिए, जैसे अल्बर्ट हॉल है, म्यूज़ियम, सिटी पैलेस है, जल महल है, आमेर का किला है, और मैं 2-3 जगह तो घुमा ही दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप घूम सकते हैं आसानी से, लेकिन आपको कम से कम 2 दिन का समय निकाल कर आना होगा। अगर आप आते हो तो ज़्यादा आप प्रीफर करो कि ठंडी के दिनों में आओ, गर्मी के दिनों में नहीं आओ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये राजस्थान है, आपको पता है राजस्थान किसके लिए फ़ेमस है। तो चलिए आज का यहीं तक एंड करते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय।